कई दशकों तक एक दूसरे से लड़ने के बाद 50 साल पहले चीन और जापान के रिश्ते सामान्य हुए थे, लेकिन एक बार फिर दोनों देशों के बीच तल्खी सामने आई है। पूर्वी चीन सागर के द्वीपों को लेकर विवाद और इलाके में चीन की बढ़ती दबंगई की वजह से दोनों देशों के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने चीनी राजदूत के विदाई समारोह में जाने से इनकार कर दिया। हालांकि जापान ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर भले ही मामले को तूल न देना चाहता हो, लेकिन हकीकत यही है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध मधुर नहीं रहे। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल जापान में चीन के राजदूत थे कोंग जुआनयू, जिनका कार्यकाल फरवरी में पूरा हो चुका है। रिवाज है कि जब किसी देश का राजदूत अपना कार्यकाल पूरा करके देश लौटता है तो उसका विदाई समारोह आयोजित किया जाता है। विदाई समारोह में उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शामिल होने का न्योता भेजा जाता है। लिहाजा जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को भी निमंत्रण भेजा गया, लेकिन चीनी राजदूत कोंग जुआनयू के विदाई समारोह में वो शामिल नहीं हुए। जापान के इस कदम से मालूम चलता है कि दोनों देशों के संबंध कितने तनावपूर्ण हैं। चीन जापान राजनयिक संबंधों पर क्योडो न्यूज ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आपको बता दें कि क्योडो न्यूज जापान की एक प्रमुख समाचार एजेंसी है। सूत्रों के मुताबिक चीन के राजदूत कोंग जुआनयू ने जनवरी के महीने में जापान की सरकार से व्यक्तिगत रूप से विदाई बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया था, लेकिन विदाई समारोह में जापान के पीएम किशिदा के वजह विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी शामिल हुए। और तो और जापान की सरकार ने इस विदाई समारोह को सार्वजनिक भी नहीं किया, जबकि परंपरा यही रही है कि जब राजदूत कार्यकाल पूरा करके अपने देश लौटता है तो पीएम के साथ उनकी बैठक होती है। जापान के अंदर जो भी घटनाक्रम हुआ, ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को याद किया जा रहा है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उनका एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। जयशंकर ने कहा था, आप शांति और स्थिरता को कम नहीं कर सकते, न ही आप ये कह सकते हैं कि बाकी रिश्ते को सामान्य होने दें। आप सीमा पर हिंसा और देश के अंदर इलाकों में कारोबार नहीं कर सकते। आपको याद दिला दें, अभी हाल ही में जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने भारत का दौरा किया था और उसके बाद ये खबर सामने आई है। हालांकि जापान सरकार ने इस मामले पर सफाई जरूर दी है। उनकी तरफ से बताया गया है कि प्रधानमंत्री और राजदूत का ओहदा समान नहीं है। राजनयिक प्रोटोकॉल के मामले में कोई समस्या नहीं है। जब चीन में जापानी राजदूत ने अपना पद छोड़ा था तो वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से नहीं मिल पाए थे। ऐसे में हमारी सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया वो सही भी है और पारस्परिक दृष्टिकोण से जुड़ा भी।